हमको इस बात की प्रसन्नता हुई देखकर कि हमारी जो परंपरा है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, उसकी प्रथम भूमिका में इन छोटे छोटे बच्चों को पलाश का दंड धारण किए हुए गुरुकुल में निवास करके पढ़ते हैं। हृदय हमारा प्रसन्न हो रहा है, हृदय हमारा फूल रहा है। काश हमारे भारत में ऐसी कई जगह व्यवस्थाएं हों जहां आज हमारे बच्चे व्यभिचार और व्यसन में फंस रहे हैं। वहां ये हमारी परिपाटी है, हमारे सनातन धर्म की परिपाटी ये है, जहां बच्चे पलाश का दंड लेकर त्रिकाल संध्या करते हुए वेद माता गायत्री की आराधना करके वेद को प्राप्त करते, फिर गृहस्थ में या सन्यास में प्रवेश करते, वही तेजस्वी उज्जवल भारत को जगत गुरु बनाने वाले हैं। यही भारत को जगत गुरु बनाने वाले बच्चे बनते हैं। अब आजकल छोटे छोटे बच्चों में मोबाइल और गलत संस्कार आ गए हैं। अगर उनको मिटाना है तो हम सब संतों को मिलकर के और परिवार वालों को मिलकर के हमें गुरुकुल की स्थापना करनी होगी। पुनः हमें अपने भारत को नवीन जीवन दान देना होगा धर्म के लिए। ये जीवन नहीं है, ये जीवन है, ये जीवन है। जीवन जो है ये जीवन है। वो जीवन जिसमें केवल विषय भोग, केवल रुपया पैसा, केवल वासना, केवल तृष्णा, केवल हाहाकार मचा हुआ है, अंदर कामनाओं का, राग द्वेष का, ये जीवन कोई जीवन है? ये जीवन है। हाथ देखकर हृदय भर गया, प्रसन्न हो गया। हम पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उन्होंने जो गुरुकुल की स्थापना करके हमारे सनातन धर्म को नया जीवन दे रहे हैं। ये नया जीवन है, हमारे सनातन धर्म के नए जीवन है। यही जब सयाने होंगे तब यही वेदज्ञ होंगे, धर्मज्ञ होंगे, यही निष्ठावान होंगे। हमारा राष्ट्र धर्म प्रधान देश है, भोग प्रधान देश नहीं। हमारे यहाँ एक से एक यति, एक से एक सन्यासी, एक से एक योगी, एक से एक ब्रह्मचारी, एक से एक पातिव्रत धर्म को धारण करने वाली नारी, ये हमारा देश है। हम प्रणाम करते हैं ऐसे संतों को जो हमारे समाज के सुधार में इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप बच्चों के साथ शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हुए इनको खूब वेद का ज्ञान कराइए। यही हमारे भारत के भविष्य है। धर्मज्ञ, जो धर्मज्ञ पुरुष है वही समाज को सुख प्रदान कर सकता है। भोगी पुरुष तो अपनी वासनाओं की तृप्ति में लगा रहता है, वो क्या समाज को सुख प्रदान करेगा। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में प्रार्थना है कि काम क्रोध लोभ आदि सताते हैं, मान सम्मान हेतु भी अभी इच्छा ही अंदर है। भगवत प्राप्ति का महाराज जी ऐसा साधन कि जो नाम रूप लीला धाम में रहते हुए जैसा होना चाहिए नाम वैसा चल नहीं रहा। महाराज जी आप निवारण करें कि कैसे। देखो, जो हम बोल रहे हैं वो आपके लिए बोल रहे हैं, इसलिए आपके लिए बोला कि अगर जो समझ पावे इसे धारण कर ले, न समझ पावे तो न समझ। अब हम जैसे हैं वैसे हे प्रभु आपके हैं। अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। अब आप चाहे हमें कामी बनाओ, चाहे हमें निष्कामी बनाओ, प्रेमी बनाओ, चाहे भोगी बनाओ, चाहे योगी बनाओ, नाथ मैं आपकी शरण में हूं। आखिरी बाण है ये, अचूक बाण है ये। हृदय से भगवान की शरण में हो जाओ, करो सद्य ते साधु समाना। भगवान ने कहा है कि मैं उसे साधु बनाऊंगा। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु समंतव्या सम्यक व्यवस्थिता ऐसा। आप सच्ची मानो, जब भगवान की कृपा उतरती है तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे घड़ी, दीवाल घड़ी आपको दिखाई यथावत दे रही है, लेकिन उसका सेल खींच लो तो मिनट की सुई मिनट में, घंटे की सुई घंटे में, सेकंड की सुई सेकंड में, एक सेकंड भी वो ऐसे नहीं हो सकती। ऐसे ही दिखाई पुरुष शरीर देगा, लेकिन सेल खत्म हो गया। अंदर से त्रिगुणात्मिका माया का सेल खींच लिया प्रभु ने। अब वो दिखाई पुरुष स्वरूप देख रहा है, लेकिन उसमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है। केवल भगवान हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान है, उसकी चेष्टाएं हो रही, बस वो सेल खत्म हो गया।
वो उन्होंने ही खत्म किया, और सेल खत्म, बैटरी डिस्चार्ज। मन की तरंगे अब केवल उठती है तो प्रिया प्रीतम के लिए उठती है। अगर किसी साधक को समझाना है या साधिका को समझाना है तो वो बात भले चर्चा हो, नहीं तो केवल तरंगे उठती तो प्रिया प्रीतम के लिए उठती है, अन्य कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। तो हम आखिरी बात आपसे कहते हैं इस रोग के निवारण की, कि हाँ हारे करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबहि जब प्रभु प्रेरक हुए। डोरी उनके हाथ में महाराज। हम लाख उपाय करके हार गए, हार करके जब उनकी शरण में की, इसके लिए हमने विनय की, प्रभु मेरे से नहीं बन पा रहा। जब देखो तब ये मन वही काम, वही नाना प्रकार की वासनाएं, वही संसारिकता, इसको घसीट के लगाओ प्रभु में भागता विषयों की तरफ। नाथ आप देख लो, उन्होंने देख लिया, बस उनका देखना कोटि मनमत हारी प्रभु का, बस सब बात बन गई। हमें तो एक ही उपाय दिखाई दे रहा है, आर्त भाव से प्रभु को पुकारा जाए कि नाथ अब देख लो, हम कामी हैं तो आपके और निष्कामी हैं तो आपके। सब हमको रामदास कहते हैं, हूं कहावत सब कहत, मैं भी कहता हूं कि मैं रामदास हूं प्रभु, लेकिन अंदर काम है स्वामी। ये उपहास का विषय होगा कि मैं भी रामदास अपने को कहा कर, दूसरे भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं काम का दास हूं। नाथ इस दोहरी चाल को मिटा दीजिए, अंदर से रामदास हो जाऊं। बाहर से तो रामदास का चिन्ह है ही, अंदर से मैं आपका दास हो जाऊं, ऐसी आप कृपा कर दो। और हारना कभी है नहीं, इस मार्ग को कभी हारने वाला पार नहीं कर पाता। 100 बार गिरेंगे तो भी कहाएंगे आपके और चलेंगे आपकी ही तरफ, और आप ही मेरे प्रीतम होंगे, चाहे 1000 बार ये मुझे भ्रष्ट कर दे तो भी मैं रुकने वाला नहीं। ऐसी ठसक होनी चाहिए, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि अतिशय प्रबल देव तो माया। कहीं ना कहीं मेरा अहंकार अभी मर्दन नहीं हुआ, इसीलिए विकार अपना प्रभाव दिखाते हैं। जिस दिन अहंकार हट गया और दैन्यता आ गई तो गुंजाइश ही नहीं इनकी। प्रभु सत्य कहता हूं, गुंजाइश ही नहीं है, इनका प्रवेश ही निषेध हो जाता है। और सच्ची मानो ये भगवान के पार्षद हैं, ये जो विकार हैं ये भगवान के पार्षद हैं। ये हमें डरा धमका कर भगवान की शरण की तरफ बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हमें तपाते हैं वैसे वैसे मैं भगवान की तरफ भागता हूं। ये कृपा कर रहे हैं, हमें भगवान की शरणागति में बड़ा सहयोग कर रहे हैं। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये हमारे सहयोग करता है। बस हम केवल अपनी मार्ग को, अपने चाल को बदले नहीं, दूसरा ना करे। कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी करिदारी, दूसरो न कोई। जैसे भी हम अपने प्रभु को, बिल्कुल ठीक हो जाएगा महाराज, और कोई उपाय नहीं है। जब प्रभु प्रेरक बरजे, डोरी उनके हाथ में है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, यही ठीक हो जाए महाराज तो सब ठीक हो जाएगा। यही कृपा सिंधु कृपा कर दे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। हम घसीटते हैं प्रभु की तरफ और अहंकार में बैठे हुए ये काम को उधार घसीटते हैं भोगों की तरफ। यही दुर्दशा, यही महाभारत चलता रहता है हर उपासक के हृदय में, तब तक जब तक पूर्ण शरणागति। और जहां शरणागति हुई फिर क्या है, साधु नाम समचित्ता नाम, हर समय मोद प्रमोद आनंद ऐसे उमगता रहता है भगवान के रूप माधुरी का, नाम का, लीला का, महिमा का, कि उसको जगह ही नहीं है। नाहिन रहो ही माठौर नंद नंदन अछत आगे। अब जब प्रभु विराजमान हो गए, श्रवणेन्द्री लीला कथा में लगी, रसेंद्री नाम जप में लगी है, नेत्रेंद्री श्री राम में सब जग जानी, कहाँ गुंजाइश रह गई भोगों की। पर ऐसी स्थिति आने तक हम प्रभु की ही शरण में हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम और लीला कथा हमारा जीवन आहार बन जाए और आश्रय प्रभु का हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। और ना ठीक हो तो भी हम आपके हैं। हम अब दूसरे के कहाने वाले नहीं, कहाएंगे आपके। अगर आपको पसंद है तो मैं राजी हूं, अगर आपको पसंद नहीं है
तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप मुझे ठीक कर दो, आप मेरे हृदय की वासना को नष्ट कर दो। प्रभु आप कहते हो करो सत्य ते साधु समाना, तो आप मुझे साधु बना दो। वो बना देंगे। हम प्रार्थना करें, हमें रोना थोड़ा पड़ेगा। ये ऐसी माँ है बिना रोए नहीं देखते, थोड़ा रोना पड़ेगा। पर हम लोग रोते नहीं, हम लोग खिलौनों में खेलने लगते हैं। फेंके गए खिलौनों में राजी होकर खेलने लगते हैं, रोते नहीं कि माँ तू अपनी गोद में न लेकर ये खिलौने माया के फेंक करके मुझे खेलने में लगा दिया। मुझे नहीं चाहिए खिलौने, मैं इन्हीं खिलौनों से बचने के लिए तो आपकी शरण में आया हूं। आप भी खिलौने ही देकर मुझे फुसलाओगे, नहीं मुझे आप चाहिए, खिलौने नहीं माया के। ये मान प्रतिष्ठा, ये काम क्रोधादि भोग वृत्तियां, नाथ मुझे बचाओ, आप ही मुझे ये आपकी बात नहीं, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं। नाथ ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा जो उपाय करो छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, गोस्वामी जी कह रहे। राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहु ताप तपी है। कहूं जाए हम बस नाम का आश्रय ले ले, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान। ये हम विश्वास करें, हमारे पास राम नाम है, राधा नाम है, कृष्ण नाम है। दुर्गति तो होनी नहीं, पर हमारी जो वर्तमान की स्थिति है इससे हम असंतुष्ट हैं। इससे संतुष्ट होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि नाथ ये आपके योग्य, आपके दासों की योग्य स्थिति नहीं है। जो आपके दासों की स्थिति होती वो हमारी नहीं है। ना तो कहला रहा हूं आपका दास, और गुरुजी ने भी बना दिया है आपका दास। आप दया करो महाराज, अब तो दया कर दो, ये काम क्रोधादि अब तो हमारा पिंड छोड़ दें, अब तो हम निर्मल भाव से आपकी आराधना कर सके। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करें। प्रिंस जैन जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम मुख से तो कहते हैं कि हम प्रिया प्रीतम के हैं, पर विपत्ति आने पर मन विचलित सा हो जाता है। पूर्ण शरणागति कैसे प्राप्त हो? हम अपने जीवन की चिंता छोड़कर उन्हें ही अपना सब भार समर्पित कर दें। जब तक हम संतों का संग नहीं करते, उनकी बताई हुई साधना पद्धति से नहीं चलते, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होता। और प्यारे, निर्मल मन के बिना हम वाणी से कुछ भी कहते रहे, वो चेष्टाएं गंदी ही कराता रहेगा, मलिन ही कराता रहेगा, भगवत विमुख ही चेष्टाएं कराता रहेगा। सारी साधना मन को पवित्र करने के लिए है। मन तभी पवित्र होता है जब हम किसी संत सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना से चलते हैं, उनके अधीन रहते हैं। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, जो अपने गुरु के अधीन नहीं है, मन उसके अधीन कभी हो ही नहीं सकता। मन उसके अधीन नहीं हो सकता। जो गुरु के अधीन है उसी के अधीन मन है, और जिसके अधीन मन है वही भगवान की सन्मुखता प्राप्त करता है। और जे ही भगवान के सन्मुख हुआ तो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनाश होते हैं। करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और निर्मल महात्मा मन वचन कर्म से भगवान का शरणागत हो जाता है। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो बैरागी वेश में हो, वो महात्मा ही कहलाने योग्य है जो मन वचन कर्म से भगवान की शरण में होकर भगवान की उपासना के हेतु भले लोक व्यवहार के कार्य करता है, लेकिन वो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शरणागति पुष्ट तभी होती है जब भगवत प्रेमी महात्माओं की पहले शरण ली जाए, पहले गुरुदेव की शरण ली जाए, तब वहां से हमारी शरणागति प्रारंभ होती। वो हमें शरणागति करेंगे। हमारी सामर्थ्य शरणागत भी होने की नहीं है। हम बाणी से कुछ बोलते हैं, मन से कुछ सोचते हैं, क्रियाओं से कुछ करते हैं। जब मन वचन और कर्म से यदि एक होना है तो किसी सदगुरु की शरण लो और उसके अनुसार चला जाए। प्रीतिका बंसल जी बठिंडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे हमें पता लगेगा कि भगवत प्राप्ति होने वाली है? जब कोई कामना न रह जाए, हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ है और प्रतिपल ऐसा लग रहा है मन अति हरस जनाव न तेहि आज देखियो परम स्नेही। जब प्रतिपल ऐसा लगे कि भगवान अभी दर्शन देंगे, आज देंगे। आज की रात निकल गई, दिन में दिन निकल गया, रात में
प्रतिपल बाट जो है, दरस बिन दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछड़े पिय प्यारे, कभो न पायो चैन, दरस बिन दुख। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जब कुछ अच्छा ना लगे, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। प्रभु के दर्शन की लालसा जगते ही ब्रह्मादिक ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाता है। आस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नाम केवलम। वो भगवान का नाम ले लेकर पुकारता है, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए रोना, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हम रुदन करें एकांत में भगवान के लिए, कोई कामना न रह जाए, भोगों के सानिध्य में भोगने की इच्छा न रह जाए, मान अपमान का बोध खत्म हो जाए, निंदा स्तुति तिरस्कार प्रतिकूलता ये सब हमारे ऊपर प्रभाव न डाले तो समझ लेना बस भगवान मिलने वाले हैं। अब भगवान का आगमन हृदय परिष्कृत हो चुका है, हृदय में भगवान प्रकाशित होने वाले हैं। उज्जवल जी इटावा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, योग में एक सूत्र आता है कि जो योग होने से वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो क्या ऐसे ही नाम वाणी में चित्त लगे? योग होने से वृत्तियों का निरोध नहीं होता, वृत्तियों का निरोध करने से योग होता है। एक एक वृत्ति को भगवदाकार करना ही योग है। सच्चा योग भगवान कराते हैं, अपनी तरफ से प्रयास होता है। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे। ये भगवान के वचन है गीता जी में। तेसाम सतत युक्ता नाम, जो मेरे से युक्त होकर सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उसकी बुद्धि को योग प्रदान कर देता हूं। योग का तात्पर्य है चित्त की एक एक वृत्ति परमात्मा में स्थित हो जाना। एक वृत्ति भी संसार में ना जाए, वही सच्चा योगी है जो एक एक वृत्ति साम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वक जो भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, हर समय चित्त वृत्ति भगवान में, वही तो योगी है। केवल पद्मासन में बैठना योगी थोड़ी है। वो योगी है जो आठों पैर भगवान की सेवा में लगा है, जो भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम में चित्त की एक एक वृत्ति लगाए, वो योगी है। गोपियों से बढ़कर कौन योगी होगा? परम योगी उद्धव जी जिनकी चरण धूलि मांग रहे हैं, तो क्या गोपी पद्मासन लगाती है? नहीं, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण को अर्पित कर चुकी है। इसलिए बड़े बड़े योगी उद्धव सनकादि आदि नारदादि सब गोपी चरण वंदना करते हैं। और गोपी एक गृहस्थ में रहते हुए, ग्रह कार्य करते हुए, पति पुत्रादि के बीच में भी योगी जनों द्वारा वंदित महापुरुष है। क्यों? क्योंकि एक एक वृत्ति श्री कृष्ण को अर्पित है। एक एक वृत्ति कृष्णाकार है, भगवदाकार है। ये में न जाने पर कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण, प्राण में कान समा गए, काना प्राण ही हो गए। ही में न जाने पर कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जाने पर कान है कि प्राण। योग का तात्पर्य है भगवदाकार वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान में निरंतर रमण करे, यही सच्चे योगी का स्वरूप है। सतीश श्रीवास्तव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज हर कोई सुख की तलाश कर रहा है, कोई रिश्तों में, कोई पैसों में। महाराज जी, असली सुख कहाँ छिपा है? आप इतना प्रसन्न कैसे रहते हैं? सो सुख सिंधु राम अस नामा, वो सुख सिंधु, वो सुख समुद्र, उनका नाम राम है, कृष्ण है, राधा है। जब तक इनकी शरण में नहीं आओगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। और बच्चा, शरीर हर समय भारी पीड़ा से युक्त है, कितना कष्ट है, लेकिन कोई भी कष्ट प्रभाव नहीं। सो सुख धाम राम अस नामा,
अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। वो भगवान की शरणागति, भगवान के नाम में आनंद, विषयों में आनंद, रुपये में आनंद, भोगों में आनंद। सच्ची मानिए बच्चा नहीं है, सच्ची मानिए। जिनके हजारों रानियां थी, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जो भोगों में ही खेलते रहते थे, उन्होंने आखिरी परिणाम में यही निकाला कि मैं अतृप्त हूं। ये भोग वासना आज भी जला रही है। बिना भगवान की शरण में गए इसकी शांति नहीं। महाराज ये आती जैसे जो धर्मात्मा नरपति हुए हैं, उन्होंने अपना अनुभव भागवत आदि शास्त्रों में वर्णन किया। अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु लेकर भोगा, फिर भी तृप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने त्याग करके लिखा कि जो भगवान से विमुख है वो संपूर्ण संसार के भोगों को भोगे अकेला, तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भोगों में तृप्ति नहीं, त्यागाच्छादनंतरम। भोगों का त्याग करके जो भगवान में चित्त लगाए वो आनंदित रहते। हर समय बच्चा एक अलौकिक आनंद रहता है, हृदय में एक अद्भुत सुख रहता है, जिस सुख में सब ये भोग दुख ये दोनों मिट जाते हैं। भोग सुख और दुख दोनों मिट जाते हैं। देखने में लगेगा कि संसारी आदमी जैसा उसका आचरण है, खेलना कूदना खाना पीना, लेकिन ये सब मायाकृत कार्यों से वो हर समय परे रहता है। वो चिदानंद तत्व में स्थित रहता है, जो भगवान की आराधना करता है। बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता कौन चिदानंद में स्थित है। यश सोनार जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने कृपा करके बताया था कि आसक्ति को नाम जप के द्वारा मोड़ा जा सकता है। मैं इस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अंदर से आसक्ति बहुत जलन देती है और मन बहुत व्याकुल हो जाता है। उसके साथ मन में ये प्रश्न उठता है कि जब सब में भगवान ही विराजमान है, तो फिर जगत के प्राणियों में आसक्ति बंधन का कारण कैसे हो सकती है? नहीं, पहले सिद्धांत को समझो। अगर गीली लकड़ी निकाल करके और तुरंत उसमें आग लगाना चाहोगे तो नहीं लगेगी। गीली लकड़ी को सुखाना पड़ेगा, फिर उसमें आग लगेगी। तो विषयी मन को, मोही मन को प्रेम में डुबाना चाहो तो नहीं डूबेगा। वैराग्य की आग में उसे जलाना पड़ेगा। भगवान आदेश करते हैं, जो सब में विराजमान है वही कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनु धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। माता से, पिता से, भाई से, पत्नी से, शरीर से, पुत्र से, धन से, मकान से, सब जगह से आसक्ति हटाओ। मेरी भावना करते हुए सबकी सेवा करो, लेकिन प्रियता ममता केवल मेरे चरणों में रखो। तो देखो फिर भगवान का कृपा प्रसाद देखो। तो सब में भगवान है, ये केवल बातें कर रहे हैं अपने लोग, ये अनुभव तो नहीं हुआ। अनुभव हो जाए तो फिर जलन कैसी? फिर तो प्रतिपल आनंद रहेगा। आप ही कह रहे जलन हो रही, जलन हो रही, इसका मतलब आसक्ति है। सब में भगवान है, जब ये अनुभव हो जाएगा तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं। तो सब में भगवान है, ये मानने के लिए पहले वैराग्य। देखो, तत्व को जानने के लिए 2 पद्धतियां हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन की गई हैं, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय माने है, व्यतिरेक माने नहीं है। तो पहले साधक को स्वीकार करना पड़ता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जिसे भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना माने झूठा, ये जितना नाना तो ये सब झूठा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पहले उपासक को यहां से चलना होगा, और जब वो ऊंचाई पर पहुंचता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। सब कुछ वही राम है, वही ब्रह्म है, उसके सिवा कोई है नहीं। ये बात
तब आएगी जब सिद्धावस्था आएगी। साधक अवस्था में हमको भावना करनी है और राग से बचना है, आसक्ति से बचना है। भावना तो सब में भगवान की करनी है, पर हमें आसक्त कहीं नहीं होना। ममता हमारे प्रभु के चरणों में केवल होनी चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। तभी हमारी भक्ति पूर्ण होगी, नहीं तो हम विषयों में फंसे रहेंगे और बातें भक्ति की करेंगे, वैराग्य की करेंगे। बुलबुल जी रांची से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में चीजें अपने मन के मुताबिक या जैसा सोचा है वैसा ना हो रहा हो, बहुत समय से प्रयास भी कर रहे हो, नतीजे भी ना मिल रहे हो, तो ऐसे में महाराज जी क्या करना? नाम जप, ऐसे में नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम जप रूपी धन ना होने के कारण आपकी कामनाओं की दुर्दशा हो रही है। यदि नाम जप हो तो यह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचो। इस लोक और परलोक के सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि नाम रूपी धन है। यहां भी आनंद और परलोक में भी आनंद, यहां भोगों की बाहुल्यता और वहां परम पद की प्राप्ति दोनों प्राप्त होंगे। जो जो भगवान की शरण में गए आज तक बताओ ऐसा रहा हो कि भगवान ने उसे दुखी किया हो तो बताओ। दुखी विभीषण लात मार के निकाल दिया था रावण ने, लंकाधिपति जाते ही भगवान ने बनाया और अपनी अनपायनी भक्ति दी, एक कल्प का राज दिया। प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को, किसी भी महापुरुष को देखो यार, अगर सुखी होना है, लोक परलोक के सुख प्राप्त करने हैं तो श्री हरि की शरण में आ जाओ, उनका नाम जप करने लगो। नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अन मांगे आगे आवेगो, बिना मांगे आगे आगे आएगा। हम अपने जीवन की तुम्हें बात बता रहे हैं, दोनों पक्ष हमारे जीवन के हैं। एक पक्ष ऐसा है कि कई दिन जब भोजन नहीं मिला, निमुआ घाट के पास आए, गंगा किनारे किनारे, तो कई दिन भोजन नहीं मिला तो भूख मिटाने के लिए बालू खाए। ऐसे बालू मुंह में रख के गंगा जल से उतारा कि कुछ तो पेट में जाए, मालिक की शरण में हो जाए तो सब। यार गोस्वामी जी के सामने जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना, तब गोस्वामी जी ने यही कहा, जब राम का नहीं था तो टुकड़ों के लिए भटकता था, आज राम का हो तो बादशाह ताज उतार के। वो अहंकारी देहाभिमानी जीव भगवान की शरण में नहीं जाता, इसलिए भटकता रहता है। यदि भगवान की शरण में हो जाओ तो भगवान जैसे माँ अपने बच्चे को कब क्या चाहिए ये पता है, पहले से व्यवस्था करती है, ऐसी भगवान व्यवस्था करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। महाराज जी, स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम नाम जप करना शुरू किए, बिल्कुल करो। फिर 1-2 महीने बाद ही कहते हैं कि अभी फर्क नहीं, जब तक अशुभ नष्ट नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। करो तो शुरू तो करो, तुम शुरू करो, व्यवस्था हो जाएगी। पहले पाप नष्ट होगा, पहले अनर्थ की निवृत्ति होगी, तब तक तुम्हें सहना होगा। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा। और नाम जप करो, और नाम जप करते जे ही पाप नष्ट हुए तो यहां मृत्यु लोक के सुख की क्या बात है। आप ब्रह्मा का पद मांगोगे तो ब्रह्मा का पद भी दे देंगे। भगवान है, वो भगवान है, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। महाराज जी, दोनों पक्ष देखे जाते हैं। यहाँ उदाहरण पे आते हैं कि नाम जप करना शुरू किया तो उनके जीवन में अनुकूलता ही आने लग गई बहुत, और एक ऐसा भी है कि नाम जप करना शुरू किया तो अभी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे दोनों में नाम जप का बराबर फल है, लेकिन एक का शुभ प्रारंभ हो गया, संयोग बन गया, नाम जप किया और पुण्य का फल प्रारंभ हो गया। और एक नाम जप शुरू किया उस समय उसके पाप का फल प्रारंभ हो गया, तो पाप का फल उसे दुख दे रहा है। ये नाम जप का फल नहीं है। नाम जप तो आगे चलकर दोनों को परमानंद प्रदान करेगा, दोनों को परमानंद प्रदान करेगा। इसलिए नाम जप में धैर्य चाहिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी ने कहा, दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप किया जाए तो संसार के भोगों की बात क्या, परम पद मिल जाएगा।
और तीसरा एक प्रकार और देखा जाता है कि नाम जप कर रहे हैं, सालों हो गए, तो महाराज जी उनके जीवन में दुख आ रहा है, बट एक अंदर से एक संतुष्टि हो गई कि प्रभु ने जो किया। जैसे महाराज जी काफी बार आता है उनका पुत्र गुजर गया, फिर भी कह रहे हैं कि श्री जी की वो विवेकवान है, भगवान ने उनको विवेक रूपी धन दिया। उस विवेक से वो तृप्त है कि वास्तविक ये जीव इतने ही समय के लिए आया था, भगवान ने कृपा करके उसको अपने पास बुला लिया। वास्तविक ये घटना मेरे को पवित्र करने के लिए की जा रही है। आज जो मेरा अपमान हुआ, भगवान की कृपा हुई जिससे मेरे देहाभिमान का नाश होगा। आज जो मेरी निंदा हो रही, इसमें भगवान की विशुद्ध कृपा है। मेरे बिना भोगे शरीर के पाप नष्ट हो रहे। वो ऐसा विवेकवान हो जाता है कि वो भगवान के द्वारा किए हुए विधान में प्रसन्न रहता है। वही तो भगवान का भक्त है, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। श्री राधा वल्लभ लाल की।